है, golden rule says that ठीक है। सो ये रूल क्या कहता है, आपका रूल सेज दैट कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ में आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये प्लूरल होगा तो आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके बाद में आप एस और ई एस का जो है यूज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन्स, कैट, कैट्स, बट कुछ वर्ड्स में जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैन एंड मेन, ठीक है। तो वर्ब के केस में क्या होता है, वर्ब के केस में जब आपका वर्ब सिंगुलर होता है तब आप उसके पीछे एस और ई एस देखेंगे, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिए, ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। वर्ब अगर आपका सिंगुलर है तो एस और ई एस आएगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो उसके बाद में एस और ई एस आएगा, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस वाला आप वर्ब लगाएंगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके पीछे जो वर्ब आप लगा रहे हैं उसमें एस और ई एस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक सबसे शानदार और सबसे सुनहरा रूल होता है जो आप लोग को लर्न करना होता है, और वो हमेशा आपको काम करेगा। मतलब अगर आपको जिंदगी में कुछ नहीं आता और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये गोल्डन रूल आता है ना, तो आपने जंग जीत ली इंग्लिश की। मैम सच्ची में? हाँ बेटा सच्ची में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यूज होता है। कहता है कि सब्जेक्ट, पहले तो समझो, मैंने अभी आपको बताया ना, मुझे सब्जेक्ट की दो कंडीशन बताओ। सब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है? नाउन आता है और क्या आता है? प्रोनाउन आता है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब डैश होती है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये गोल्डन रूल बता रही हूँ बेटा, गोल्डन रूल। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी आपकी कैसी आती है? सिंगुलर आती है ना। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आपकी वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल आती है। समझ में आया? यह है सुनहरा रूल। किसका सुनहरा रूल है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। मैं सिंगुलर, तू सिंगुलर, मैं अकेला, तू अकेला, मैं तू अकेला, तू अकेला। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ये रूल बना देते हैं, गोल्डन रूल। अब समझो इसको, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया सब्जेक्ट की दो कंडीशन होती है, या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। एंड आई बिलीव कि मेरे स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि नाउन कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। मैंने बोला ट्रीज, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि नाउन और प्रोनाउन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि आप लोग पढ़ के चले हो मेरे साथ। अब हम आते हैं वर्ब पे। वर्ब है जादू, है ना। इसको चाहिए धूप। मजाक कर रही हूँ, जोक मत लेना। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर, वर्ब अगर हमें पढ़नी है तो वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल होना बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर कोई वर्ब में एस और ई एस लगा हुआ है, अगर किसी वर्ब में एस और ई एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, और अगर किसी वर्ब में एस और ई एस नहीं लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। मैम कैसे? समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा बताओ, एस और आर में सिंगुलर क्या? तो आप बोलोगे एस मैम क्योंकि एस लगा हुआ है। मैंने कहा प्लूरल क्या? आप बोलोगे आर मैम क्योंकि एस और एस नहीं आ रहा है। अच्छा मैंने कहा चलो बताओ मुझे डू और डज में सिंगुलर क्या? तो आप बोलोगे मैम डज। क्या बोलोगे? डज, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। मैंने कहा प्लूरल क्या? तो आपने बोला मैम डू क्योंकि एस नहीं आ रहा है। अच्छा मैंने कहा चलो बताओ हैज और हैव में सिंगुलर क्या? तो आप बोलोगे मैम हैज क्योंकि एस और ई एस आ रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो बताओ हैव क्या होता है? तो आप बोलोगे मैम प्लूरल क्योंकि एस और ई एस नहीं आ रहा है। समझ में आ